हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने 4 नंबर को लेकर चिंतित है, क्योंकि वो 4 नंबर आपके मैप वर्क से आना है। समस्या ये है कि मैप वर्क में क्या आना ये नहीं पता है ना प्रॉब्लम। देखो, सीबीएसई ने ये क्लियर नहीं भी किया है, और मतलब कि क्या आएगा मैप वर्क में किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम बिना तैयारी के चले जाएं? नहीं, कुछ तो तैयारी की जा सकती है बेसिक। तो बेसिकली हम यहाँ पे वही चीजों पे फोकस करने वाले हैं कि देखो, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उस सैंपल पेपर के हिसाब से अगर हम देखें तो सेक्शन बी में मैप वर्क आना है। तो ये हम इतना एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, सेक्शन बी में मैप वर्क आएगा आपका। ठीक है, सेक्शन बी में मैप वर्क अगर आएगा तो ये सेक्शन बी का जो मैप वर्क है, ये सेक्शन बी का मैप वर्क आपको पता है 4 नंबर का आने वाला है। 4 नंबर का मैप वर्क आएगा। अब सैंपल पेपर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो हम ये भी प्रिज्यूम करके चल सकते हैं। देखो, 100% श्योर नहीं हो सकते हो सकता है कि मैप वर्क की जगह पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डाल दें। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना। वहां जाके हाथ खड़े मत कर देना कि सर आपने तो मैप वर्क पढ़ाया था, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम लेट अस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो वहां पे क्या हो सकता है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर मैप की जगह पिक्चर बेस्ड आ जाए तो पिक्चर बेस्ड से डील करेंगे। बाकी अगर मैप वर्क आएगा तो कैसा आ सकता है वो हम यहां से एनालाइज कर सकते हैं। तो सीबीएसई के सैंपल पेपर के हिसाब से मैप वर्क कुछ ऐसा आएगा। देखो क्या कि 4 आपको यहां पे पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए, 4 स्टेट्स पे एबीसीडी लिख दिए हैं। ठीक है, ये सैंपल पेपर का है। अब उसके आगे लिख दिया द स्टेट विच मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग टू। ठीक है, तो ये जो आपको स्टेट आइडेंटिफाई करना कि फ्री इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कहां से आए थे। ठीक है, तो वो इस स्टेट से आए थे। तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट का ए ही हो, वो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। द स्टेट टू विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वाज। तो ऐसा नहीं कि ये स्टेट से थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई तो यहां से थे, ठीक है, गुजरात से। तो उस सेंस में आपको ध्यान रखना होगा क्या कि सेकंड वाला पॉइंट है तो उसके आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो रहेगा वो क्या जाएगा, सी जाएगा। ठीक है, तो यहां बी नहीं लिखना रहेगा कि सेकंड है तो सर बी वाला आइडेंटिफाई कर ले हम। ठीक है, यहां आपको राइट आंसर, और राइट आंसर क्या है उसके बाद में वो मैप पे कहां है राइट आंसर। ठीक है, किस अल्फाबेट और मतलब अल्फाबेट से वो मतलब हाईलाइट किया जा रहा है, वो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करना रहेगी। समझ में आई मेरी बात? इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या गेस वर्क कर सकते हैं? देखो वही मैं कह रहा हूं, मैप वर्क एकदम क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं है कि यहां से आना है। हम गेस वर्क कर सकते हैं। क्या गेस वर्क कर सकते हैं? तो स्टेट्स ऑन मैप एसोसिएटेड विद पर्सनालिटीज। ठीक है, इट्स मतलब आपको सारे स्टेट्स ध्यान रहना चाहिए मैप पे। सबसे पहली चीज तो ये कि 28 के 28 स्टेट्स ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब क्या होता है कि हर स्टेट किसी ना किसी पर्सनालिटी से जुड़ा हो सकता है। ठीक, हर स्टेट किसी ना किसी पर्सनालिटी से कैसा जुड़ा हो सकता है? जैसे जयप्रकाश नारायण आपको पता है बिहार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो उस तरह से क्या आपको, जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश रायबरेली सीट से कौन, इंदिरा गांधी जुड़ी हुई है। तो स्टेट्स और वो किस पर्सनालिटी से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर आप देखोगे पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ते हो तो कितने सारे लीडर्स के बारे में पढ़ते हो आप। हर लीडर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट से जुड़े हुए हैं। आगे ना समझ में? तो एक गेस वर्क हमारा ये हो जाएगा। दूसरा, इवेंट्स ध्यान रख लेना। इवेंट्स ध्यान रख लेना क्या है कि करप्शन के अगेंस्ट में, जैसे अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जो है पहली बार कहां हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद में, तो आप गुजरात ध्यान आ जाएगा स्टेट। आपको इवेंट ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, इवेंट से स्टेट ध्यान रख सकते हैं हम। ठीक है, तो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो ना, तो आप जब रिवीजन मोड पे, मैंने आपको इसीलिए रिवीजन सेशन में ये बार बार चीजें हाईलाइट करी थी, बार बार ये चीजें पिच करी थी क्या कि रिवीजन सेशन में हम उनको रिकॉल करते चले कि देखो ये मैप बन के ऐसा आ सकता है। क्योंकि यहां पे स्काई इज द लिमिट टाइप की कहानी है कि कुछ भी जो पूरे चैप्टर्स में वहां से मैप वर्क आ सकता है। तो घबराना है क्या? घबराना नहीं। जब आप चैप्टर पूरे पढ़ रहे हो तो मैप वर्क भी बन जाएगा, और मैप वर्क रिलेटिवली ऐसा है कि तुक्केबाजी में भी काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, इवेंट्स हो गए। फिर आप जैसे देखोगे क्या है, तो मैप वर्क क्या इंडिया से ही आएगा? वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट कि सिर्फ इंडिया से ही आएगा। इंडिया के बाहर आ गया तो वर्ल्ड मैप पे आ गया। ठीक है, यूरोपियन मैप पे आ गया, साउथ एशियन मैप पे आ गया। तो उस तरह से क्या है, नेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यूरोपियन यूनियन के अलग अलग नेशन वाला एक मैप देख लेंगे हम। ठीक है, आसियान पढ़ा तो आसियान वाला एक मैप देख लेंगे हम। आसियान हो गया, उसके बाद में साउथ एशिया अगर जैसे सार्क नेशंस का आ गया तो वो मैप देख लेंगे हम। ठीक है, तो उस तरह से वो चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपके सिलेबस में जो जो है, ये जरूर मैं बोल सकता हूं कि सिलेबस से बाहर मैप नहीं आएगा। फिर क्या है, साउथ एशियन नेशंस, जैसे एक चैप्टर है हमारा साउथ एशिया इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो साउथ एशियन नेशंस को हम मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर ऑन वर्ल्ड मैप, तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर ऑन वर्ल्ड मैप ये मैप पे आ गया। तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर ऑन वर्ल्ड मैप में क्या आएगा? तो जैसे आप देखते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में रशिया, इजराइल, इंडिया, इन सब के बारे में दिया गया आपको, चाइना। तो इन कंट्रीज के बारे में अगर मैप पे पूछ लिया गया तो मैप पे इन जनरल आपका जो सिलेबस है ना
उतनी सारी चीजें पढ़ना है। हम गेस वर्क यही लगा सकते हैं कि ये सारी चीजें मैप वर्क में पूछी जा सकती है। मेरी बात समझ में आई आपको? ये सारी चीजें मैप वर्क में पूछी जा सकती है, गेस वर्क लगा सकते हैं। कुछ मैं आपके साथ एक्सरसाइज कर लेता हूं, चलो थोड़ी सी। देखो हिंट जो देना था वो मैंने आपको दे दिया कि मैप वर्क में क्या आ सकता है। आई होप अब आपको आपका एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया कि मैप के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम यहां कर लेते हैं, उसके बाद में जो हमारा कल सेशन होगा, ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेशन करेंगे, तो उसमें मैं भर के मैप वाले, पिक्चर वाले सारे क्वेश्चन डाल लूंगा, तो वहां पे भी आपकी मदद मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, 4 states have been marked as A, B, C, D. Identify these states on the basis of information given below. ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है, तो क्या करना है आपको कि इन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना है with their respective serial number on the information used and the concerned alphabet as per format that follows. ठीक है, तो क्या फॉर्मेट रहना, देखो आपको इस तरह से, आपको मैंने भी बताया सैंपल पेपर में कैसा दिया है, तो आपको क्या दे दिया, ये सीरियल नंबर दे दिया, अल्फाबेट कंसर्न आपको ढूंढना रहेगा। जैसे क्या है, एन ओल्डर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बिटवीन पोर्तुगल एंड फ्रांस, तो अब आपको पता है ये पोर्तुगल और फ्रांस के बीच में क्या आता है, स्पेन आता है, तो आपको आंसर तो यहां पता है, स्टेट कौन सा हो जाएगा, कंट्री कौन सा हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। ठीक है, स्पेन तो लिख दिया हमने, लेकिन अब यहां स्पेन कौन सा है, तो फ्रांस, मतलब अब आप ढूंढोगे कि ये फ्रांस है, ठीक है, ये फ्रांस है, तो यहां होना चाहिए था। कायदे से ये क्वेश्चन गलत है। कैसे क्वेश्चन गलत है, जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये फ्रांस है, तो यहां नहीं, कि अगर बी यहां लिखा रहता, ठीक है, बी यहां लिखा रहना चाहिए मैप पे, ठीक है, तो ये फ्रांस और पोर्तुगल, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो फ्रांस, और फ्रांस के साथ साथ में क्या हो गया, पोर्तुगल के बीच में ये जो कंट्री है, ये कौन सा है, स्पेन है। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या लगा दिया, यहां पे नेम ऑफ द स्टेट स्पेन लिख दिया, और लेटर कौन सा रहेगा, बी रहेगा, लेटर कंसर्न बी रहेगा। आना समझ में क्या फॉर्मेट रहेगा, वैसे ही और प्रैक्टिस करते हैं। चलो, तो अब क्या है, नेशन, ठीक है, विच एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन रिसेंटली, यूरोपियन यूनियन से रिसेंटली किस नेशन ने एग्जिट लिया, तो अब यहां पे आपको दिख रहा है क्या, यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि 4 पॉइंट दिए। अब आपको ये ध्यान है कि ब्रिटेन ने लिया था, अब ब्रिटेन मैप पे कहां है वो देखो, ब्रिटेन ये ए से मार्क्ड है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा, इधर आ जाएगा ब्रिटेन। समझ में आ रही मेरी बात, कैसे लिखना है, इधर बी आ जाएगा, उधर आ जाएगा स्पेन, इस तरह से लिखना रहेगा। क्लियर हुआ? अगली चीज क्या है, तो मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन विच गॉट यूनिफाइड इन 1990 अक्टूबर। अब इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो 1990 अक्टूबर में यूनिफाई होता है, उसके पहले डिवाइडेड था। तो आपने इस बुक में स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, बर्लिन वॉल और जर्मनी का डिवीजन, ये वो सारी कहानी, तो उस केस को अगर ध्यान करोगे तो आपको ध्यान आएगा जर्मनी वो देश था जो यूनिफाई होता है बर्लिन वॉल के गिरने के बाद में। तो डी, ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, थर्ड लेटर के सामने क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, और यहां पे कंट्री का नाम क्या हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी वो स्टेट था, ठीक है, जर्मनी वो स्टेट था। न्यू मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, अब क्या है, न्यू मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो ये 3 तो आपके हो गए, ठीक है, ये बी यहां आना चाहिए इस पे, ये 3 तो आपके हो गए। तो अब क्या बच रहा है, जैसे ये बच रहा है, ये कौन सा स्टेट है, ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स है, तो इनमें ये कौन सा स्टेट है, ये पोलैंड है। ठीक है, जो 2004 में और 10 मेंबर्स जुड़ते हैं ना, तो वो पोलैंड आ जाएगा उसमें, तो राइट आंसर विल बी पोलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे लेटर कंसर्न सी है, तो लेटर कंसर्न में आप क्या करेंगे, सी, और यहाँ लिख देंगे पोलैंड। समझ में आया? तो उस तरह से आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करते चलना है। मैं आपको एक एक हिंट देते चल रहा हूं। आपके सिलेबस में जो आपको 6 चैप्टर दिए हैं, तो उन 6 चैप्टर से, जैसे अगर ये वाला चैप्टर आप देखते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, तो उससे ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर ऐसे यूरोपियन यूनियन हो गया, ऐसे ही आसियान के नेशंस पे पूछा जा सकता है ना, मतलब पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी। प्रिपेयर हर चीज के लिए करके चलो, पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। तो वैसे आसियान के लिए आएगा, तो एक बार आसियान के स्टेट्स वगैरह देख लेना, उनसे जुड़ी हुई कोई बातें हैं अगर, वो देख लेना। ठीक है, 5 फाउंडिंग मेंबर्स पहले वाले कौन कौन से थे वो देख लेना। ठीक है, तो वो सारी चीजें रहेगी सिट पीएम टाइप से, उस टाइप से। क्लियर हुआ? ये हो गया। अब इसके बाद में जैसे आप देखेंगे सिमिलर क्वेश्चन आसियान पे आ सकते हैं। एडिशनल टॉपिक में ब्रिक्स है, तो इसीलिए हमने प्रैक्टिस सेशन में और इनमें सब में आपको बताया, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड मैप पे कहां है ब्रिक्स नेशन, अगर मैप पे आ गए तो ठीक है, तो वो देख लेना। नेशंस ऑन दी वर्ल्ड मैप, तो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो है, तो उसमें नेशंस में इजराइल देख लेना, रशिया देख लेना, ये कहां है। क्यों? क्योंकि ये ही सारी चीजें आपके सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर मैप नहीं आएगा, निश्चिंत रहना, मैं आपको पूरी तैयारी इस तरह से करवा रहा हूं। ठीक है, फिर क्या है, अब जैसे अगर अगला चैप्टर आप देखिए साउथ एशिया वाला है, ठीक है, साउथ एशिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अगर उसमें हम जाएंगे तो इन द गिवन मैप 4 कंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ABCD बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर करेक्ट नेम, सीरियल नेम, वही वाली कहानी रहेगी। ठीक है, यहां पे सीरियल नंबर दिए, there has been both military and civilian rule in this country। ठीक है, अब यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है मिलिट्री और सिविलियन रूल किस देश में रहा है।
एक बांग्लादेश रहा है, दूसरा पाकिस्तान रहा है, ठीक है। बांग्लादेश भी दिया है, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान पे भी मार्क है यहाँ पे और बांग्लादेश पे भी, क्या लगाओगे? तो अगर ऐसा रहे ना तो कभी भी आंसर, क्योंकि आप आंसर शीट में लिख दोगे फिर काटोगे और फिर वो सारी चीजें करोगे, तो उससे बेहतर है कि एक बार पहले सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। चलो ठीक है, ये हमें पाकिस्तान भी लग रहा है और बांग्लादेश भी लग रहा है। लेट्स सी, डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन दिस कंट्री इन 2006। तो ये फॉर श्योर क्या है, नेपाल में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करा था, ठीक है, डेमोक्रेसी को नेपाल में रिस्टोर करा था। दिस कंट्री इज स्टिल मोनार्की, स्टिल मोनार्की कहां है? तो भूटान में, तो सी वाला अल्फाबेट भूटान, मोनार्क। दिस कंट्री इज द पार्ट ऑफ इंडियाज गो ईस्ट पॉलिसी। तो अब देखो क्या है, ये हो गया, ठीक है, ये एक और एक, ये दो हो गए, ठीक है, ये दो बच रहे हैं। इसमें हमें एक में थोड़ा डाउट है, पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश, क्योंकि दोनों में ही सिविलियन और मिलिट्री गवर्नमेंट रही है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बी पाकिस्तान का ए वाला आर्गुमेंट ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि गो ईस्ट पॉलिसी की जब बात करोगे तो हमारे ईस्ट में जो मार्क किए गए स्टेट्स है उनमें सिर्फ बांग्लादेश ही बचा है। तो आप गो ईस्ट में क्या आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक है। और ये लिखा भी है कि थ्रू म्यांमार, थ्रू म्यांमार अगर आप जैसे देखोगे तो बांग्लादेश ही आ रहा है वो, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लगा देंगे? बांग्लादेश। तो अब ये आपका जो पार्ट रहेगा, सिंपल सी चीज है, फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट मिलिट्री सिविलियन रूल, अल्फाबेट ऑर्डर दिया गया बी, ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर दिया गया है बी। बी नेम ऑफ द स्टेट क्या रहेगा आपका? नेम ऑफ द स्टेट रहेगा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। अगला क्या है? डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन द कंट्री इन 2006, नेपाल, ठीक है, नेपाल क्या दिया गया? डी दिया गया, तो ये डी आपने लगाया नेपाल, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो फिर क्या, दिस कंट्री इज स्टिल मोनार्की, मोनार्की कौन सी? स्टिल सी, ठीक है, सी से आपका क्या जाएगा यहाँ पे? भूटान। और डी जो आपका ए जो आपका बच रहा है, ए है आपका बांग्लादेश, ठीक है, जहां पे गो ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। रिलेटेड टॉपिक में क्या जाएगा? रिलेटेड टॉपिक में जैसे मालदीव है, इंडिया है, ठीक है, चाइना अगर पूछ लिया तो उस सेंस में क्या है? सार्क नेशंस हो गए। तो इससे इस चैप्टर से जो जो आप देशों के बारे में पढ़ रहे हैं वो देश के आने की पॉसिबिलिटी है। सिंपल सी चीज है। अब नॉट नेसेसरली कि एक ही चैप्टर से एक ही मैप वर्क आएगा, ये मिक्स करके पूछ सकते हैं। इस बुक के एक दो टॉपिक उठा लिए, मतलब ऐसा पॉइंटर एक डाल देंगे, ये वाला डाल दिया, और बाकी फिर क्या कर देंगे? इंडिया पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली बुक के एक दो टॉपिक डाल देंगे। तो आप अपने आप की तैयारी पूरी करके रखना चलना, ठीक है, वो चीज रहती है यहाँ पे। अब जैसे अगर हम देखें क्या है अगला चैप्टर इस बुक में जो था ग्लोबलाइजेशन वाला था, ग्लोबलाइजेशन आना नहीं है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आना नहीं, तो फिर क्या आना है? मतलब ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से मैप वर्क कुछ नहीं आना, क्या पूछोगे ग्लोबलाइजेशन से? रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी उसकी। अब अगर हम जैसे यहां आए तो ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, अब इंडिया वाला मैप आ गया, तो अब जो पार्टीज इन द पार्टी सिस्टम वाला चैप्टर है उससे क्या मैप वर्क बन सकता है आपका? द स्टेट्स वेयर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय ईएमएस नंबूद्रीपाद। ईएमएस नंबूद्रीपाद की सरकार आपको पता है केरला में बनी थी। अब आपको अगर मैप पे स्टेट सारे ध्यान है तो आप आसानी से बोल दोगे सर ये रहा केरला, डी, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे डी और यहां लिख देंगे केरला, ठीक है, ऐसा आसान काम चलेगा हमारा, डी केरला हो गया, ठीक है। अब वो ये आंसर मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो ऐसे द स्टेट टू विच रफी अहमद किडवई द यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 52 to 54 बिलोंग, ठीक है। और रफी अहमद किडवई जो है तो यही पहले क्या थे? कम्युनिकेशन थे, इंटरिम गवर्नमेंट में कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे ये किस स्टेट से थे? उत्तर प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश दिया है, ठीक है। तो आप सेकंड वाले में क्या करेंगे? सेकंड सीरियल नंबर के आगे बी लगेगा और यहां लगेगा यूपी। समझ में आ गया? अगला क्या है? द स्टेट विच फेस द मोस्ट एक्यूट फूड क्राइसिस। कौन सा स्टेट था? एक्यूट फूड क्राइसिस कहां हुआ? अब गुजरात में फूड क्राइसिस हुए थे कि बिहार में? तो बिहार में एक्यूट फूड क्राइसिस थे इस टाइम पीरियड में, 56-67 के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ए बिहार लिख दोगे यहां पे, थर्ड का ए बिहार, ठीक है, ए बिहार। गेटिंग द आइडिया? फोर्थ क्या है? द कंट्री इज द पार्ट ऑफ इंडियाज गो ईस्ट पॉलिसी, नहीं ये तो हो गया, ठीक है, ये वाला द स्टेट विच लेड टू द कंट्री टू व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन कहां से? जिस अगर आप देखोगे तो व्हाइट रेवोल्यूशन बेसिकली आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आ गया है, ये वो सारी चीजें, लेकिन अब एग्जाम में वही ये हाथ खड़े करने वाली स्थिति रहेगी नहीं हमारी। एग्जाम में आपको वहां पे आइडेंटिफाई करके करना ही पड़ेगा। तो द स्टेट विच लेड कंट्री टू द व्हाइट रेवोल्यूशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो उसमें आप गुजरात लिखेंगे सी। इज दैट क्लियर? क्या यह चीजें आपको समझ में आई बेहतरीन तरह से? ठीक है, तो यह हमारा सब कुछ हो गया। अब जैसे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या जाएगा? अदर लीडर्स इन देयर स्टेट्स और इवेंट्स। अब ये जो पूरा चैप्टर है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम, और अगला वाला डेमोक्रेटिक रिसर्च, ये इस तरह से मैप पे क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो बेसिकली मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको वो क्लैरिटी मिल रही है उस चीज की कि मैप के लिए हमें आइडेंटिफाइड एरिया नहीं है, मतलब ऐसे तो एरिया आइडेंटिफाइड है हमारे पास, क्या कि हमें पता है कि बुक से ही आएगा, लेकिन कैसा पैटर्न होगा वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं मैप के। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है उसके इर्द गिर्द आएगा। अब अगली बात ये इंपॉर्टेंट कि जैसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे,
कल हमारा सेशन रहेगा 2 बजे, ठीक है, मतलब 23 को, एग्जाम से एक दिन पहले, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया तो मैं एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, तो उसमें मैं बहुत सारे मैप के क्वेश्चन भी डाल लूंगा, तो वहां पे और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जब इतनी जगह हम तिकड़ी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं तो फूटेगी हमारी तिकड़ी। आना 4 नंबर का ये बेसिकली, अगर हम पैटर्न के हिसाब से चले तो, अगर नहीं भी आया तो वहां पे घबराना मत, क्यों, अगर मैप हटा के उन्होंने पिक्चर भेज दी थी तो पिक्चर बेस समझ लेंगे। बेसिकली सीबीएसई इतना धोखा नहीं करेगा, ठीक है, जैसा सैंपल पेपर दिया है उस तरह से ही आपका फाइनल पेपर भी आना चाहिए। क्लियर हुआ? अब जैसे एक नॉर्मल एक क्वेश्चन मैंने ये और डाल दिया आपके लिए, क्या डाल दिया कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो था हमारा, क्या कि एक क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया जैसे रीसेंट डेवलपमेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिक्स वाला है, तो उसमें 2014 में एनडीए जो है कहां कहां पावर में आया, आइडेंटिफाई दी स्टेट्स एंड राइट देयर नेम्स, तो ये स्टेट्स को आइडेंटिफाई करके नाम लिखना है। अगर वैसे इतना सिंपल होगा नहीं कि एबीसीडी करके स्टेट्स पूछ ले, लेकिन ये क्वेश्चन डालने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि आप स्टेट को थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, अगर पॉलिटिकल मैप ध्यान है तो थोड़ा ध्यान रखना स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ देखोगे कहां कहां जीती थी, राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, चारों जगह क्या है, बीजेपी जो 2014 के चुनाव में जीती थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया ये, ठीक, इस तरह से क्लियर हो गया। तो स्टेट के अल्फाबेट डाल के उनके नाम लिख देना, सिंपल सिंपल। ए के आगे क्या लिख दोगे आप, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। बी के आगे लिख दोगे आप क्या, यूपी उत्तर प्रदेश। सी के आगे लिख दोगे आप क्या, मध्य प्रदेश। और डी के आगे आप लिख दोगे क्या, छत्तीसगढ़, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। अब अगली चीज सुन लो, आपको अगर जैसे ये चाहिए, वैसे ऐसे जिसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर ये मैप चाहिए तो ये मैप को आप कहां से ले सकते हैं, इस मैप को आप मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लिंक बता दी थी, सोशल स्कूल कम्युनिटी पर भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है, नोट्स वगैरह, अपडेट्स वगैरह सब मिलते रहते हैं डायरेक्ट एजुकेशन से। उसी के साथ साथ आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर ढेरों फीचर्स हैं, ठीक है, अनअकैडमी ऐप पर ढेरों फीचर्स है, स्पेशल क्लास वगैरह होती हैं, क्विज होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, साथ ही साथ जैसे पेड बैचेस होते हैं किस चीज के, आप अगर सीयूईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। मैप वर्क हमारा कंप्लीट हुआ है। आज हम मिल रहे हैं शाम 6 बजे। कल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज एक मॉक टेस्ट पेपर जो आपको दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया होगा। 6 बजे उसका सोल्यूशन, और एक जो हमारा चैप्टर बच रहा है, कौन सा वाला, एक जो चैप्टर हमारा बच रहा है रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट वाला, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 6 बजे वाले सेशन में। तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।